दोस्तों, आपने एक ऐसे जंगल के बारे में जरूर सुना होगा जहाँ पे कहा जाता है कि रात को वहाँ रासलीला होती है और जो देखता है वो पागल हो जाता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निधिवन के बारे में। क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो सालों से चली आ रही है, या फिर निधिवन के उन घने पेड़ों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छुपा है जिसने असली लोगों की जिंदगियां तबाह की है। आज मैं आपको निधिवन के बारे में कोई सुनी सुनाई अफवाह नहीं बल्कि रियल इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, साइंस के हिसाब से किसी भी पेड़ को बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए उसकी शाखाएं हमेशा आसमान की तरफ बढ़ती है। ठीक है जी। लेकिन निधिवन के अंदर जितने भी तुलसी के पेड़ हैं उनका बिहेवियर कंप्लीटली इन्वर्टेड है। उनकी शाखाएं नीचे जमीन की तरफ झुकती हैं और आपस में ऐसे एंटेंगल्ड हैं जैसे किसी ने उन्हें रस्सी से बांध दिया हो। और दूसरी बात यह है कि निधिवन की मिट्टी, वहाँ की मिट्टी बिल्कुल ड्राई और सैंडी है, लेकिन वहाँ के पेड़ साल के 365 दिन हमेशा हरे भरे रहते हैं यार। और यहाँ बात करें तीसरी सबसे बड़ी वजह की, तो वो है एनोमली। वहां कोई भी दूसरा पौधा, घास या फिर वेट्स नहीं उगती, सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक तुलसी के पेड़। बोटैनी के रिसर्चर्स ने वहां की मिट्टी पर स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने सैंपल कलेक्शन पर स्ट्रिक्ट बैन लगा रखा है। लोकल बिलीफ्स के हिसाब से ये कोई साधारण वनस्पति नहीं है। कहा जाता है कि ये 16,000 गोपियां हैं जो दिन के समय में तुलसी का रूप ले लेती हैं और रात को अपने असली रूप में आ जाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये एक पवित्र धरोहर है तो शाम होते ही निधिवन का माहौल इतना टेरिफाइंग क्यों हो जाता है। टॉपिक मजेदार है ना, आइए इस किस्से के साथ में इसे और मजेदार बनाते हैं। जयपुर का एक टूरिस्ट जिन्हें लोकल अकाउंट्स और ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में रमेश शर्मा के नाम से रेफर किया जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन आए थे। वो एक रैशनलिस्ट टाइप के इंसान थे जो सुपरस्टिशन और पैरानॉर्मल बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लोकल लोगों से कहा, मुझे प्रूफ चाहिए, अगर वहां पर कोई एनर्जी है तो मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। उनका प्लान क्या था? शाम 6:30 बजे जब टेंपल अथॉरिटी और सिक्योरिटी पर्सनल पूरे निधिवन को खाली करवा रहे थे, तब रमेश ने रंग महल के पास जो घने तुलसी के पेड़ हैं उनके पीछे एक छोटी सी जगह ढूंढी और वहां छुप गए। रात के 7 बजे मेन गेट्स लॉक कर दिए गए। निधिवन पूरी तरह से सुनसान हो गया। अगली सुबह जब 5 बजे मंगल आरती के लिए गेट खोला गया तो पुजारियों ने रमेश को रंग महल के आउटर कॉरिडोर के पास पड़ा हुआ देखा, बट एक्चुअल में वो मरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। उनका शरीर थर थर कांप रहा था। जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हो, आपके साथ क्या हुआ, उनके मुंह से सिर्फ एक डिस्टोर्टेड साउंड निकल रहा था, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहे हो पर हम समझ नहीं पा रहे थे। मेडिकल एवेल्यूएशन में पता चला कि उनका नर्वस सिस्टम सर्वर इमोशनल ब्रेकडाउन और सडन एड्रेनलिन स्पाइक की वजह से परमानेंट क्रैश हो चुका था। उनकी मेमोरी इरेज हो चुकी थी। वो अगले 6 महीने तक एक वेजिटेटिव स्टेट में रहे और लास्ट में आकर उनकी मौत हो गई। बहुत अजीब है ना। बट इसके अंदर सवाल ये उठता है, उन 10x10 के जंगल के बीच उस रात रमेश ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उनका दिमाग ऐसा हो गया और उनकी हालत इस कदर हो गई। फिलहाल ये एक मिस्ट्री है और इसके मिस्ट्री के पीछे क्या वजह थी ये तो हम भी नहीं जान पाए हैं। अगर आपको पता चले कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। आइए जानते हैं एक दूसरी स्टोरी के बारे में। ईयर 2000 के बाद जब मीडिया चैनल्स और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने निधिवन को कवर करना शुरू किया, तब एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बाउंड्री वॉल के बाहर हाई ग्रेड कैमरा सेट किए। उनका गोल था रात के ऑडियो फ्रिक्वेंसी और हीट सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड करना। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, जितने भी उनके कैमरे सेट या फिर और भी कोई इक्विपमेंट थे, सभी के सभी फेल होना स्टार्ट हो चुके थे। उनका आईआर सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरास कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव हो गए। नॉर्मल बैटरी जो 6 घंटे चलती हैं वो 10 मिनट में ड्रेन हो गई। और जब मेमोरी कार्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके लैपटॉप में डाला गया तो पूरी तरह से ड्राइव का फाइल सिस्टम करप्ट हो चुका था। ये सारी चीजें सुनकर दोस्त दिमाग घूम रहा है यार। ये कोई अकेला केस नहीं है। वृंदावन के लोकल रेजिडेंट गौतम अग्रवाल, जो बिल्कुल निधिवन से सटे हुए 2 मंजिल मकान में रहते थे, उन्होंने भी इस बात का चैलेंज लिया। उन्होंने अपने टेरेस से एक छोटे से होल के जरिए रात को निधिवन के अंदर देखने की कोशिश की थी। उनके फैमिली मेंबर्स के अनुसार रात के लगभग 1:15 यानी कि 1:15 बजे पर उन्हें एक ऐसी इंटेंस फ्रीक्वेंसी और घुंघरू की साउंड सुनाई दी जो नॉर्मल ऑडियो लेवल से बहुत अलग थी। उन्होंने जैसे ही देखने की कोशिश की, उनकी आंखों में अनबेरेबल हीट सेंसेशन होने लगा। अगली सुबह तक उनकी विजुअल नर्व डैमेज होनी स्टार्ट हो गई थी और कुछ ही समय बाद वो अपनी देखने की क्षमता भी खो बैठे थे। आज भी अगर आप निधिवन की बाउंड्री वॉल पे लगे हुए घरों को देखोगे तो वहां की खिड़कियां या फिर टेम्परेरी रूप से बंद कर दी गई हैं या फिर परमानेंट तरीके से वहां पे सीमेंट्री लगा दी गई है। अब यहाँ पर कई लोग जो एविडेंस की बात करते हैं कि आखिरकार अगर वहां पर रासलीला होती है तो क्या इसका एविडेंस है सरकार के पास या फिर अपने पास, तो इसके बारे में भी जरा जानते हैं। रंग महल जो है निधिवन के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा मंदिर है जो रोज शाम को 7 बजे डोर लॉक करने से पहले वहां के पुजारी कुछ रिचुअल्स करते हैं। और रिचुअल्स क्या है जरा देखिए। पहला है चंदन का पलंग, जिस पर एकदम फ्रेश क्लीन बिना क्रीज
साइज वाली व्हाइट बेडशीट बिछाई जाती है। दूसरा है पान और स्वीट्स, एक थाली में 2 मीठे पान और कुछ मिठाई रखी जाती है। तीसरा है श्रृंगार और सामग्री, राधा रानी के लिए काजल, चूड़ियां और चंदन और अन्य भी कई चीजें रखी जाती हैं। चौथा है वाटर वेसल, एक पीतल का लोटा जिसमें पीने का पानी भरा जाता है। अभी आपने सारी चीजें तो सुन ली, पर जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं और पुजारी लोग दरवाजा खोलते हैं तो उन लोगों को क्या मिलता है? जो वहाँ की बेडशीट होती है, क्लियर फिजिकल इंप्रेशन होते हैं जैसे कोई उस पर सोया था। ठीक है जी। जो पान होता है, पान आधा खाया हुआ मिलता है, कैन यू बिलीव इट? पीतल के लोटे में पानी गायब मिलता है, बताओ यार। और श्रृंगार के सामान बिखरा हुआ और यूज्ड मिलता है ना? बिल्कुल अमेजिंग बात। किसी ने भी आज तक इस रूम के अंदर सीसीटीवी लगाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि ये मंदिर के मर्यादा और ट्रेडिशन के खिलाफ माना जाता है। लेकिन क्वेश्चंस ये हैं कि क्लोज्ड गेट्स, हैवी आयरन लॉक्स और सॉलिड वॉल्स के बावजूद हर सिंगल रात ये फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? दोस्तों, ये वाली बात भी अभी तक मिस्ट्री है और इन मिस्ट्री के ऊपर अभी तक पर्दा नहीं उठा है। तो दोस्तों, निधिवन एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारा लॉजिकल दिमाग और ह्यूमन साइंस आकर एक दीवार से टकरा जाती है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये एक दिव्य रासलीला है, एक ऐसी प्योर एनर्जी जिसे ये मोर्टल ह्यूमन बॉडी और ब्रेन टॉलरेट नहीं कर सकता। और अगर लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ऐसी अनसोल्व्ड एनोमली है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। पर अगर दोस्तों वहीं हम बात करें, जो भी मैंने भी आपको ये 2 कहानियों के रूप में प्रूफ बताए हैं कि पहले किसी ने वहां पर छुप गए और छुपने के बाद वहां पर रात को देखने की कोशिश करी, और दूसरा मीडिया चैनल्स वालों ने वहां पे कैमरे इंस्टॉल किए, इन सभी के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहां तक कि सन 2000 के बाद में कोई भी मीडिया चैनल ने अभी तक इस चीज़ का दावा नहीं किया है कि हमने ये करने की कोशिश करी थी। और अगर बात करें उनकी जिन्होंने हॉल से देखने की कोशिश करी थी, उनके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ये जितनी भी बातें हैं वहाँ के लोकल्स की सुनी हुई बातें और सुनाई हुई बातें हैं जो पहले से चलती आ रही थी। कोई भी ऐसा रियल एविडेंस नहीं है जिसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा सके। तो दोस्तों, आस्था अपनी जगह है और रियलिटी अपनी जगह है। अगर आप इस आस्था के रूप में देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप इसको जो एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा धर्म और चुनौती जो जब मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देती हैं। तो इसलिए हर बंदे के इसमें अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आपका इस विषय के ऊपर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड पे, तब तक के लिए धन्यवाद।